गुड मॉर्निंग क्लास। 11th क्लास समाज शास्त्र के अंतर्गत बेटा आज का टॉपिक है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में विकास एवं परिवर्तन। ग्रामीण यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और परिवर्तन कैसे होता है, नगरीय समाज में जो है विकास और परिवर्तन की क्या स्थिति है, इस बारे में जो है इस पाठ में पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहली बात आती है कि जब संरचनात्मक परिवर्तन, सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन होते क्या हैं और अन्य परिवर्तनों से हम जो है सामाजिक परिवर्तनों को जो है किस तरह से जो है अलग कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन जो है समाज शास्त्र की एक विशेष संकल्पना है। इस नाते इसका अर्थ जो है समाज में जो है विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। तो सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत प्रकारों में परिवर्तन है, भले ही ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं से हुए हो या आविष्कार से हुए। मतलब कि जीवन मतलब सामाजिक परिवर्तन जो है जीवन के स्वीकृत प्रकार, मतलब जैसा जीवन हम जी रहे हैं उनमें होने वाला परिवर्तन है। भले ही चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं से हो, किसी भौगोलिक स्थिति के कारण हुए हो या फिर किसी वैज्ञानिक आविष्कार के कारण हुए। तो ठीक है। इसीलिए जो है सामाजिक परिवर्तन समाज में विभिन्न पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, जिससे सामाजिक संबंध तथा सामाजिक संस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब समाज में जो परिवर्तन होता है, समाज में जो परिवर्तन होता है, ये इससे जो है सामाजिक परिवर्तन उसको कहते हैं कि जो विभिन्न पक्षों को जो है समाज के प्रभावित करता है। ठीक है। और इसका प्रभाव जो है सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं पर पड़ता है। ठीक है। फिर है सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है। संरचनात्मक, अब देखो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत तो वो चीज आई कि भाई जो मनुष्य के जीवन जीने के जो तरीके हैं, बनाए गए तरीके हैं, उनमें जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो भौगोलिक दशाओं के कारण हुआ हो, किस तरह से उनका रहन सहन बदला है, या वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण। भाई भौगोलिक दशाओं के कारण माना कोई जनजाति है, जंगल के रहती है, तो उसको जो भौगोलिक दशाएं वहाँ की है उसी हिसाब से उनका जीवन यापन करेंगे, उनके जीवन में वही परिवर्तन आएंगे जो वहाँ पे जलवायु बदलेगी या जिस हिसाब से वहाँ पे जीवन जिएंगे। अब कहीं पे जो है वैज्ञानिक आविष्कार है, कोई आज चेयर में बैठा है, कोई दरी में बैठा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक परिवर्तन जो है जीवन के सभी पक्षों को लगभग प्रभावित करता है। ठीक। इसी के अंतर्गत बात आती है समाज संरचनात्मक परिवर्तन, कि भाई संरचनात्मक परिवर्तन होता है। तो संरचनात्मक परिवर्तन का तात्पर्य है कि समाज की संरचना में होने वाला परिवर्तन। सामाजिक संरचना, समाज जो है कई सारी चीजों से मिलकर बनता है, जैसे हमारे विश्वास, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब मिलकर के जो है समाज का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह से जो है सामाजिक संरचना क्या होती है। सामाजिक संरचना जो है किसी इकाई के अंगों की, सामाजिक इकाई के अंगों की क्रमबद्धता। मैंने बोला ना, जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, हाथ पैर नाक कान आंख, इन सब से मिलकर के जो है हमारा एक पंच ज्ञानेंद्रियों से मिलकर पंचतंत्र पंच तत्वों से मिलकर के हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ, उसी तरह से जो है क्रमबद्ध, यानी कि सिर आंख पैर, ये नहीं कि अब गड़बड़ कहाँ हो जाएगी, अगर मेरी आंखें पैरों पे आ जाए और पैर मेरे सिर पे आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो लेकिन वो मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन समाज में व्यक्ति अब आपसी संबंधों में बंधकर उप समूहों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उप समूह आपस में बंधकर समूहों का निर्माण करते हैं। यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन वो होता है कि जिसमें जो है समाज की इकाइयों में जो है जो सामाजिक संरचना होती है। संरचना जैसे हमारे संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, समाज भी किस विभिन्न नियमों, रूढ़ियों, विचारों, मान्यताओं से मिलकर के बनता है। ठीक है। तो इनमें जब धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो इसी को संरचनात्मक परिवर्तन का नाम दिया जाता है। तो सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, यानी समितियों, समूहों, संस्थाओं और इनकी संपूर्ण जटिलता, जिनमें जो है समाज का निर्माण होता है, तो इसी से संबंधित है सामाजिक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना, इसकी संस्थाओं, नियमों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। पहली बात हो गई है बात कि समाज जो है विभिन्न प्रकार के नियमों मान्यताओं से मिलकर के समाज का निर्माण होता है। ठीक है। मूल्यों एवं मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं।
हम इनको संरचनात्मक परिवर्तन नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, यदि मूल्यों एवं मान्यताओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक संरचना को परिवर्तित कर दे तो हम इन्हें संरचनात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, भारत में जैसे जाति व्यवस्था है, संयुक्त परिवार है, हिंदू विवाह, इस प्रकार की जो इनमें जो है कई सारे परिवर्तन आए। संयुक्त परिवार अब एकाकी परिवार में बदल गए, इसका मतलब संरचनात्मक समाज की संरचना पे प्रभाव पड़ा, संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, संयुक्त परिवार टूटे। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का पहले जो है कठोरता के साथ पालन किया जाता था, बिल्कुल अब क्या है, जाति व्यवस्था में क्या आ रही है, शिथिलता आ रही है, अब लोग अंतर जातीय विवाह भी करने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि जाति व्यवस्था शिथिल हो गई है, यानी कि जाति व्यवस्था में जो है परिवर्तन आया, तो इसका मतलब इसको हम संरचनात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर हिंदू विवाह, विवाह में जो है अब अंतर जातीय विवाह की बात मैं पहले ही कर दिया आपसे, तो इस तरह से जो है परिवर्तन आने शुरू हो गए, तो इनको हम संरचनात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इन इन जो ये जो मैंने परिवर्तन आपको बताया परिवार में जो जाति व्यवस्था, परिवार, विवाह, इनमें जो परिवर्तन सामाजिक संरचना का रूप इनसे भी क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, इस तरह से जो है ये प्रक्रियाएं जो है इनके जो है परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना के स्वरूप को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? नगरीकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। ठीक है बेटा, अब आती है बात पर्यावरण से संबंधित कुछ सामाजिक परिवर्तन। पर्यावरण, पर्यावरण शब्द का अर्थ आप ये जानते हैं, परि माने हमारे चारों ओर, प्लस आवरण, परि प्लस आवरण से मिलकर बनता है पर्यावरण। यानी कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है, जिसमें चाहे हवा, पानी, जो भी है हमारे चारों ओर जो वातावरण है, उसी को जो है हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि परि का मतलब चारों ओर, आवरण माने ढका हुआ, जिससे हमारे चारों ओर ढका हुआ है, मतलब ऐसा आवरण जिसका अर्थ होता है ढके हुए या घेरे हुए, जो हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ वह वस्तु है जो हमसे अलग होने पर भी हमें चारों ओर से ढके हुए और घेरे हुए रहती है। ठीक है बेटा, किस प्रकार किसी जीव या वस्तु को जो वस्तुएं, विषय, जीव, व्यक्ति आदि प्रभावित करते हैं, वो सब उसका पर्यावरण है। यानी कि हमें प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनसे भी तो हमारे जीवन का कुछ न कुछ जुड़ाव है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती है, उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, वही पर्यावरण कहलाती है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, पर्यावरण पर जो है हमेशा प्रभाव पड़ता रहता है। भौतिक पर्यावरण का जो है सामाजिक संरचना पर सदैव महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, बाढ़, सुनामी, इस तरह समाज को जो है पूरी तरह से बदल कर रख देता है, मतलब कहीं का कहीं बदल जाता है स्ट्रक्चर। तो ठीक है बेटा, इसी तरह से जो है कहने का मतलब है कि अगर माना कहीं पे जैसे सुनामी आती है, अभी मध्य प्रदेश में आई, आती रहती है कभी अलग अलग देशों में, जैसे जापान, इंडोनेशिया, ये समुद्री देश जो है, यहाँ पे बड़ा तूफान, समुद्री तूफान आते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है कि कई सारे, जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे क्या है, सुनामी जब आती है तो इन लोगों का पूरा जीवन बदल देती है। कैसे? हमारा कोई मछुआरा है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि जीवन मछली पकड़ने लायक नहीं बचा, वो क्षेत्रीय मतलब इतना बदल जाता है कि वहाँ आप लोग जो है फिशिंग कर ही नहीं सकते। तो ये पर्यावरण संबंधी परिवर्तन हम इनको कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण परिवर्तन के कारण जो है हजारों लाखों लोगों का व्यवसाय तक नष्ट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।